साथियों नमस्कार। पेट का एग्जाम होना है और बहुत सारे होने हैं। सभी एग्जामों में लगभग हिंदी अब आने लगी है, तो हमने इसलिए हिंदी की प्रैक्टिस शुरू कर दी है। और अभी प्रैक्टिस करा रहे हैं, फिर भी चैप्टर भी पढ़ा देंगे। जैसे एग्जाम डेट आएगी उसके पहले हम आपको रवा कर देंगे पूरी तरह से। तो आज भी पिछला वीडियो आपने देखा, कैसा लगा, क्या लगा? कुछ अभी रिएक्शन आया नहीं है, केवल गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग। आपको कैसा लग रहा है उससे ये भी बताइए हमें। क्या चेंज चाहते हो वो भी बताइए। चलते हैं फिर आपको कुछ सवालों की ओर ले चलते हैं और उनके आंसरों की ओर। तो सवालों को आप देखिएगा और उनको पहले आंसर आप कॉपी में नोट करना, फिर उसके बाद जब उसके आंसर बताएंगे तो उनको मिला लेना। ठीक है, चलते हैं सवालों की ओर। पहला सवाल आपका है, समष्टि का विपरीतार्थी शब्द क्या है? यानी समष्टि का विलोम क्या होगा? विशिष्ट, अशिष्ट, अपुष्टि, व्यष्टि। जो भी आपको आंसर लग रहा हो एक कॉपी में नोट कर लो। अभी इसके आंसर होंगे, हम एक्सप्लेन भी करेंगे, आपको व्याख्या भी करेंगे, तो आप कर लीजिएगा। दूसरा सवाल भी आपको दिख रहा है, करपट का तद्भव रूप क्या होगा? यानी करपट किसका तत्सम है? कपट का कि कारपेट का कि कपूर का कि कपड़ा का? आपको जो भी लग रहा है, अगर लग रहा है कि कपट होगा तो लिख लो 32 में पहला। इस तरह आगे बढ़ेंगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। कहाँ भाग रहा है भाई? स्क्रीन पर रहो। सॉरी। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है? वो शुद्ध है, यानी कौन सा शुद्ध है? बारात बसंत, बारात बसंत, बारात वसंत, बारात वसंत। क्या सही होगा? जो सही लग रहा हो उसका आंसर आप नोट कर लीजिए। अगला सवाल आपका है 34 नंबर। निम्न में से अर्ध स्वर कौन से हैं? वो हमने वर्णमाला में पढ़ाया है आपको। अर्ध स्वर या, वा, ईवु, री, सा। तो जो भी आपको लग रहा होगा आंसर नोट कर लो, बहुत सरल है। और किसी ने अगर वर्णमाला नहीं पढ़ा है, वर्णमाला चैप्टर अगर नहीं पढ़ा है, तो ये प्लेलिस्ट में है पूरा वर्णमाला। आप उसको मन लगा के पढ़ लो, काम बन जाएगा, उसी से आ जाएगा। अगला सवाल है, एक मुहावरा दिया है, चोर की दाढ़ी में तिनका। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अपराधी का दाढ़ी खुजलाना, ये होगा। अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, अपराधी की पहचान हो जाना, अपराधी का अपनी पहचान छिपाना। क्या होना चाहिए? चोर की दाढ़ी में तिनका। अगला सवाल है, एक बार कही बात को दोहराते रहना, इसके लिए कौन सा शब्द होगा? एक वाक्यांश के लिए एक शब्द भी हमने आपको पढ़ाए हैं, तो क्या होगा इसमें? एक बार कही बात को बार बार दोहराते रहना, आगार, प्राकथन, पृष्ठपेषण, प्रस्तावना। क्या होना चाहिए? अगला सवाल है, बुद्धिहीन तथा व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? यानी बुद्धिहीन जो है वो संज्ञा होता है कि सर्वनाम होता है कि विशेषण होता है कि क्रिया होती? बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु में, हरहु कलेश विकार। अगला सवाल है, छत से ईंट गिरी, वाक्य में कौन सा कारक है? सरल है, लगभग सभी लोग कारक भी हमने पढ़ा रखे हैं। अगला सवाल है, महोर्म का संधि विच्छेद। संधि विच्छेद भी करो और संधि का नाम भी लिखना है। कौन सी संधि है उसका नाम भी लिखो।
हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चराचरम यानी जगत में कौन सा समास है? तत्पुरुष। अच्छी बात है कि जितने भी सवाल हो रहे हैं सभी चैप्टर पढ़े हुए हैं। कोई अगर नहीं पढ़ा है तो उसकी गलती है। प्लेलिस्ट में सभी हैं, आप पढ़ सकते हो दोबारा तिबारा जितनी बार चाहो। अगला सवाल है, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? वाक्य प्रयोग, व्याख्यान, भ्रमण, चित्र निर्माण। सभी उपयुक्त हैं, लेकिन सबसे अधिक उपयुक्त कौन सा है? अच्छा, हमको लगता है यहाँ 40 था, उसके बाद 48 आ गया है। 41 कहाँ गया? 41, ये 41 है। चलो कोई बात नहीं, उसको बाद में फिर दिखाते हैं आपको। 41 करो पहले। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभ्यागत का संधि विच्छेद करो, उपसर्ग अपने आप आ जाएगा। रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? अनीय, ईय, रम या अड़ीय। उपसर्ग प्रत्यय भी हमने आपको पढ़ाया है, प्लेलिस्ट में है पूरा, आप चाहो तो देख सकते हो उसको। अगली एक लाइन है, इसमें रस बताना है आपको। बौर सभय रघुवंश कुठार की धार में बारन बज सरथई, और बाण की वायु उड़ावल लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समरथई। इसमें कौन सा रस है? रौद्र, भयानक, बीभत्स, वीर। बौर सभय रघुवंश कुठार की धार में बारन बज सरथई। पढ़ोगे अगर मन लगा के तो रस समझ में आ जाएगा। अगला है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। कौन सा छंद है इसमें? दोहा, सोरठा, रोला, बरवे। मात्रा लगा के देखो, या ऐसे आता तो ऐसे कर लो। टाइम इसलिए दे रहे हैं कि इसको लिखना पड़ेगा ना आपको, कॉपी में लिख लो फिर मात्रा लगाओ। अगला सवाल है, शुद्ध वाक्य कौन सा है? मोहन और गीता गा रही है, मोहन और गीता गा रहा है, मोहन और गीता गा रहे हैं, मोहन और गीता गा रही है। कौन सा शुद्ध होगा? 46 है। इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? इनको आपको वर्णमाला के क्रम से लगाना है। ये अगर किसी को नहीं आता है तो प्लेलिस्ट में वर्णमाला पार्ट जो है उसी में लास्ट का भाग देखिएगा, उसमें हमने बताया है। और नहीं अगर आ रहा है तो फिर भी हम बताएंगे, इसको हो सकता है बोर्ड पे बता देंगे हम। क्लीव, क्रम, कृषक, कृषाणु। अगला 47 नंबर सवाल है, जो कि बीएड और बीटीसी और टेट वगैरह के लिए है। ये इसको चाहो तो आप छोड़ सकते हो, चाहो तो कर लो। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है किसके बाद? उद्देश्य कथन किसके बाद आता है? पूर्व ज्ञान के बाद, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, आदर्श वाचन के पश्चात, मौन वाचन के पूर्व। 47 हो गया, 48 पीछे था, उसको देख लेते हैं। ये 48 आ गया। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? वाक्य प्रयोग, व्याख्यान, भ्रमण या चित्र निर्माण। 49 नंबर आपके उसी टेट के सिलेबस में, टेट में आता है। भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, डैक्रॉली, अभिक्रमित अनुदेशन। इसको कर लेना चाहे ना करना। 50 है, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, ये किसका मानना है? मॉन्टेसरी का, कि महात्मा गांधी का, कि फ्रॉबेल का, कि किलपैट्रिक का। 51 है, व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है।
आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली, अव्यकृत प्रणाली, कक्षाभिनय प्रणाली। ये है आपके सिलेबस में। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? बनारस, मिर्जापुर, इलाहाबाद, लखनऊ। अगर आता है तो लग जाएगा। आदिकाल की रचना है अखरावट, छत्रसाल दशक, दीपशिखा, खुमान रासो। ये भी आपको आता होगा। काहेरी नलिनी तू कुंभिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। पंक्ति के रचनाकार कौन है? इसको किसने लिखा है? जायसी ने, रविदास ने, कबीर ने, दादू ने। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह कौन सा है? माटी का फूल, चिंतामणि, क्षण बोले कण मुस्काए, आलोक पर्व। और ये लास्ट सवाल शायद होगा। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? 71 में, 72 में, 73 में कि 74 में? तो ये कुछ सवाल थे जिनको हमने दिया है और इनके आंसर आपने नोट कर लिया होगा। चाहो तो इनके आंसर अभी हम बता दें, अभी थोड़ा सा नहीं बताएंगे ताकि कुछ देर तक, एक आध दिन ये सवाल आपके दिमाग से गुजरे। तो इनके आंसर हम अगले वीडियो में बताते हैं, ठीक है? या आपको लगे कि नहीं इसी में चाहिए तो आप कमेंट करके बताओ क्या आपको अच्छा लगता है। अगले वीडियो में ज़्यादा सही रहेगा हमारे हिसाब से। तो मिलते हैं इन सवालों के आंसर के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।